तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये दो ने शपथ लिया है कि हम बिहार को बर्बाद कर देंगे। क्या वजह है कि आप लोगों को चंपारण से चल के पटना आना पड़ा है पैदल यात्रा? हमारी सरकार ही सही नहीं है, चेयर पे बैठना ही नहीं चाहिए। तो नीतीश कुमार एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को तो रोड पे निकाल दिए हैं। क्या आप लोगों को सिर्फ न्यूज़पेपर और ट्विटर पे ही लोगों को बहाली का बहाना बताएंगे? ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। बिहार का जो विद्यालय में जो स्थिति है बद से बदतर हो चुकी है। क्या वजह है कि आपको चंपारण से यहाँ पैदल चल के आना पड़ा? हम लोग सरकार को ये संदेश देने आए हैं कि आप योग्य शिक्षा की तुरंत जो है कि नियुक्ति कीजिए सरकारी विद्यालय में, और सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं उसको सही शिक्षा दीजिए। बस हम तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि हम मेरिट में आए हैं, शिक्षक बनने के लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षक बना दीजिए, और नहीं बनाइएगा तो हम लंका ढा देंगे आपका। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ अमित झा। चंपारण से 27 फरवरी को चल के एस्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो पटना के गांधी मैदान पहुँचे हैं। उन लोगों का डिमांड है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करे बिहार की सरकार। हम यहाँ पे मौजूद जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात करें, आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को चंपारण से चल के पटना आना पड़ा है पैदल यात्रा? हमारी सरकार ही सही नहीं है, हमारी सरकार को यहाँ उस चेयर पे बैठना ही नहीं चाहिए। अगर नीतीश कुमार शिक्षा पे ध्यान दे तो क्यों हम लोग ये पद यात्रा निकाले, हम लोग क्यों ऐसे रोड पे भटके? और नीतीश कुमार एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को तो रोड पे निकाल दिए हैं। क्या डिमांड है आपका? हमारा डिमांड यही है कि एस्टेट के मार्क्स पे हम लोग की बहाली जल्द से जल्द की जाए, और नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और इलेक्शन में दिक्कत कर देंगे फिर हम लोग। कितने दिनों से आप लोग पद यात्रा पे हैं? हम लोग 27 तारीख से पद यात्रा पे निकले हैं। आज 7वां दिन यहाँ? आज 7वां दिन है हम लोग का। क्या नाम हुआ आपका? रिजवाना। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी है, उनसे हम बात करेंगे। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को पद यात्रा करना पड़ रहा है? पद यात्रा करने का इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल गर्त में चली गई है। सरकार बहुत दिनों से सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रही है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई भी कार्य उनका धरातल पे नहीं है। सबसे पहले वो बोलते 6421 जो है 8वां तक का स्कूल उन्होंने +2 में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन वहाँ पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। दूसरी तरफ स्टेट 19 के 30,675 स्टूडेंट्स मेरिट में आके 2 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, आपके स्कूलों में शिक्षक नहीं है और यहाँ शिक्षक जो है वो मेरिट में आके 2 साल से बैठे हुए हैं। तो आखिर आपकी मंशा क्या है? क्या आप लोगों को सिर्फ न्यूज़पेपर और ट्विटर पे ही लोगों को बहाली का बहाना बताएंगे? ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। और क्या बच्चों को, बिहार के बच्चों को भविष्य को आपके कोई चिंता नहीं है? आखिर में आप योग्य शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? बस इसी और ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों को मजबूरी में गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए हम लोगों को चंपारण से यात्रा प्रारंभ करना पड़ा और आज 7वें दिन हम लोग यहाँ पटना पहुंचे हैं। रास्ते पे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? रास्ते में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास तो सबसे पहले फंड नहीं होता है, कोई पैसा नहीं होता है। हम लोग किसी तरह साथियों के सहयोग से हम लोग किसी तरह अपना कहीं कहीं छोटा छोटा विश्रामशालय में अपना रात गुजारे हैं। बहुत बार जगह तेल का समस्या आया, कोई अपने दोस्त का कोई रिश्तेदार होता था, उससे हम लोग चंदा करके आए, किसी तरह अपना बचाते हुए थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके बावजूद सरकार जो है वो सोई हुई है, पता नहीं आखिर सरकार कब जागेगी। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति अभी हम लोग यहाँ से राजभवन जाएंगे, वहाँ पे हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और रिक्वेस्ट में बोलेंगे कि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति दिया जाए। जैसा कि आपको बता दें कि पिछले बजट जो पेश हुआ था, बजट में शिक्षा मंत्री ने 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही है। बात यही है ना कि जो शिक्षक का नियुक्ति का प्रक्रिया है वही अभी तक गलत बना हुआ है, जो पिछले नियमावली में था। हमारे यहाँ 90,000 प्राइमरी में सीट था और मात्र 42,000 ही टीचर ज्वाइन कर पाए, मतलब 48,000 सीट खाली रह गया। तो हम लोग सरकार से यही बोल रहे हैं कि जो नियमावली इस तरह से बनाया जाए ताकि जितने भी सीट हैं, कम से कम जितने 50,000 सीट है तो 50,000 सीट भरे, ना कि 50,000 सीट में 22,000 सीट में भर्ती हो और बाकी 28,000 खाली रह जाए। इसलिए हम चाहते हैं। मेरा नाम निशिकांत कुमार है, पटना के रहने वाले हैं जी। इन लोगों का कहना है कि जो नियुक्ति है वो 2 वर्ष से टाल दिया जा रहा है। हमारे साथ एक और मौजूद है। क्या वजह है कि चंपारण से चल के पटना आना पड़ा आप लोगों को? देखिए, वजह जो है कि स्पष्ट साफ है। जो यहाँ बिहार का जो विद्यालय में जो स्थिति है बद से बदतर हो चुकी है। मतलब इसमें जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उस प्रकार का योग्य शिक्षक नहीं है और नहीं जो है कि शिक्षक की भी घोर अभाव है। इसलिए बिहार में जो है कि मेरिट शिक्षक चाहिए, तभी जाकर के बिहार जो है कि आगे बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार विकास करेगा तो देश विकास करेगा। कितने दिनों की यात्रा? देखिए, 27
तारीख से हम लोग चले थे, 27 फरवरी से, और आज 5 तारीख को पहुँचे हैं। अभी महात्मा गांधी जी के यहाँ हम लोग माल्यार्पण करेंगे और जो है कि उसके बाद राज्यपाल से हम लोग मिलेंगे। तो इन लोगों का कहना है कि जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एकदम खराब हो चुकी है, उससे सुधारने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन लोगों का डिमांड है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और जो शिक्षक की नियुक्ति है उस पर शीघ्र। क्या वजह है कि आपको चंपारण से यहाँ पैदल चल के आना पड़ा? वजह स्पष्ट है हम लोग का कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। स्पष्ट, एकदम स्पष्ट हम लोग का जो है कि पद यात्रा है, क्योंकि हम लोग STT 19 अभ्यर्थी है और लगातार 4 सालों से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। और सरकार जो है कि हर पंचायत में एक +2 और हाई स्कूल विद्यालय बना दिया है, लेकिन वहाँ पे एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की है। तो हम लोग सरकार को ये संदेश देने आए हैं कि आप योग्य शिक्षा की तुरंत जो है कि नियुक्ति कीजिए सरकारी विद्यालय में, और सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं उसको सही शिक्षा दीजिए। बस इतना ही कहने आए। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अभ्यर्थी हैं वो गांधी जी के वेशभूषा में, गांधी जी के पहनावे के हिसाब से धोती पहन के और सर पे टोपी पहन के इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। क्या वजह हुआ चंपारण से चल के यहाँ तक? एक ही वजह है हमारा कि बिहार में सरकारी विद्यालयों का पठन पाठन ठीक हो। बस यही वजह से हम लोग बापू के कर्मभूमि से, चंपारण की धरती से आए हैं और यहाँ बापू से आशीर्वाद लेने आए कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि सरकार को हम हिला दे। ये नहीं राजनीतिक, ये कुर्सी नहीं, राजनीतिक हिला दे, क्योंकि सरकार सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का माहौल नहीं रखे हुए, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ गांधी मैदान। ये 7 दिनों के पदयात्रा में आप लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना? बहुत कठिनाई हुई है, लेकिन कठिनाई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का माहौल हो, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोग्य शिक्षक की भर्ती की नियमावली सरकार बना रही है, वो हम नहीं बनाने देंगे। योग्य और मेरिट शिक्षक की बहाली करनी होगी सरकार को। बिहार की बात करिए, और बिहार एक समस्या है। बिहार का जो शिक्षा मॉडल है उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। सरकार को पराजित कर देंगे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये दो ने शपथ लिया है कि हम बिहार को बर्बाद कर देंगे, मेरिट शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे। लेकिन मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, प्रण लेकर कहता हूँ कि हम आप दोनों को पराजित कर देंगे और आपके गलत नीतियों को हम खदेड़ देंगे। बापू ने इसी वेशभूषा में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ा था। ये 7 दिनों के पदयात्रा में क्या क्या दिक्कतों का सामना? बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत। मेरे कई साथियों की तबीयत खराब हो गई, मेरा तबीयत खराब हो गया, लेकिन तबीयत की चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा बिहार विकास की होनी चाहिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था की होनी चाहिए। कई ऐसे विद्यालय मिले जहाँ से जो शिक्षक विहीन है। शिक्षक विहीन विद्यालयों में पढ़ाई का कैसा वातावरण हो सकता है? गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित मुसलमान के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। आप कैसे? हम मेरिट में आए हैं, हम तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि हम मेरिट में आए हैं, शिक्षक बनने के लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षक बना दीजिए, और नहीं बनाइएगा तो हम लंका ढा देंगे आपका। हम ही ना मंत्री बनाए, हम ही लोग ना विधायक बनाए, हम ही लोग ना आपको डिप्टी CM बनाए, हम ही लोग ना शादी करवा दिए। अब तो कुछ दिन में बच्चे दौड़ेंगे घर में और हम लोगों को आपने रोड पे खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तेजस्वी यादव आपको पराजित करके हम जीतेंगे। शादी हो चुकी है आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई? नहीं। क्या वजह है? नौकरी नहीं है तो शादी कहाँ से होगा? नौकरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये शिक्षा मंत्री ने पिछले दिन बजट में 50,000 शिक्षकों की बात कही। बेवकूफ़ बना रहे हैं वो। बिहार का पूरा शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो चुका है, क्या वो शिक्षा की बात करेंगे? बिहार का शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो चुका है, बस यही बात है। तो ये तो शिक्षक अभ्यर्थी जो कि गांधी जी के वेशभूषा में नीतीश कुमार से, बिहार के शिक्षा मंत्री से, तेजस्वी यादव से डिमांड कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये भी कहा कि इनकी शादी भी यही वजह से नहीं हो पा रही है ताकि इनके पास नौकरी नहीं है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।